और दमोह से बड़ी खबर है, जहां पर 7 लोगों की जान लेने वाला फर्जी डॉक्टर। मामले में सभी आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। अस्पताल खोलने के लिए फर्जीवाड़ा करने वाले से लेकर सभी स्टाफ अब जांच और कार्रवाई के दायरे में हैं। अब मामले में जांच की आंच मिशन हॉस्पिटल प्रबंधन समिति तक पहुंची है, और जिसने कई लोगों की जान लेने वाला मिशन अस्पताल कैथ लैब का रजिस्ट्रेशन करने के लिए फर्जी हस्ताक्षर का सहारा लिया। इसे लेकर समिति के 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि देश प्रदेश में ऐसे कितने फर्जी हॉस्पिटल और डॉक्टर हैं जो पैसों के लिए ना जाने कितने लोगों की जान ले रहे हैं। तो ऐसे देश में कितने हॉस्पिटल चल रहे हैं फर्जी तरीके से, जिसकी जांच होना बाकी है। लोगों को पता नहीं है, लोग इलाज कराने पहुंच जाते हैं फर्जी डॉक्टरों के पास, और नतीजा यह होता है कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। कई केस में लोगों की जान चली जाती है, मुसीबत कम होने की वजह और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे कई हॉस्पिटल हैं। क्योंकि अब यह मामला है एक फर्जी डॉक्टर का, जो कि फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार करता है और डॉक्टरी करता है कई हॉस्पिटल्स में। उसका नतीजा ये रहता है कि 7 लोगों की जान चली जाती है। मामला सामने आने के बाद गिरफ्तारी होती है। ये मांग जो जांच है वो जांच आगे बढ़ रही है, और इस जांच के घेरे में और भी कई अन्य लोग सामने आ रहे हैं, जिन्हें जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। कोतवाली में कल सीएमएचओ साहब के हम लोग को जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, जो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत था। तो उसके अंतर्गत उन्होंने ये दिया था। ये क्लेश दुबे नाम के एक अधिकारी है, उनके नाम से अखिलेश दुबे डॉक्टर में कैथलैब संचालन के दौरान कुछ मरीजों की एंजियोप्लास्टी डॉक्टर के द्वारा की गई है। उसका उनका जांच प्रतिवेदन हम लोग को प्राप्त हुआ था, और जांच प्रतिवेदन के आधार पर हम लोगों ने पूरा कार्रवाई की है, जिसमें अपराध कायम किया गया है जो धोखाधड़ी संबंधित है। क्योंकि डॉक्टर अखिलेश दुबे साहब ने कहा कि हमारे हस्ताक्षर नहीं थे कैथ लैब के, उसमें तो धोखाधड़ी से रिलेटेड ऑफेंसेस तो है, और प्लस उसमें क्योंकि कुछ डेथ थी, तो डेथ से रिलेटेड जो धाराएं होती हैं कल्पेबल होमिसाइड एक्ट वो लगाई गई हैं, और उसमें कार्रवाई की जा रही है।